फर्क कहाँ है? कांग्रेस गवर्नमेंट में भी वही हालात हैं, आप लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट थी जब थोड़ा ज्यादा सड़कों पर नजर आते थे, इस पर क्या कहना है? हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले CPIM वाले बहुत सही सुबह पहले ही बताए हम बोले वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाकर जान लेने वाले हैं। कांग्रेस वालों ने हमारे यहाँ जेब काटने चोर है, अभी वो चोर भी साबित हो रहे हैं और वो जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने वाले भी साबित हो रहे हैं। दोनों पूरा हमारे भारत देश के सामने है। इसलिए हम कहते हैं इस देश का पर्याय कौन है? इस देश का पर्याय है लेफ्ट पार्टीज है। इस देश का पर्याय श्रीलंका में आप देखें, सब लोग अमीर लोग बड़े लोग इतना खुश थे, वो बहुत कम है अमीर बड़े लोग। हम कन्नड़ में कहते हैं वो जो अमीर बड़े लोग हैं ना, वो बल्ली जैसा है। बल्ली को क्या बोलते हैं आप उर्दू में? हाँ, और ये सभी लोग है ना, ये मरा जैसा है, झाड़ बहुत बड़ा झाड़ जैसा है, मगर इन लोगों को धमका के डरा के बिठा रहे हैं। हम कहते हैं ये बहुत दिन तक नहीं चलता। कांग्रेस पर्याय नहीं इस देश को, बीजेपी पर्याय नहीं और जेडीएस पर्याय नहीं। ये दोनों भी इस देश का गरीब लोगों के लिए इन्होंने डेंजर है। इनको उखाड़ के फेंकने का तीर्मान हमारे वर्किंग क्लास लोग करना है। क्या वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है? कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और रीजन क्या है प्रोटेस्ट करने का? देखो, पिछले इस समय 5 दिन से हमारे पौर कार्मिक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहला आकर उन लोगों को मिले, क्या प्रॉब्लम है, हमको ये सब प्रॉब्लम हमारे सामने आया, इसीलिए हम CPIM पार्टी से उनको बेंबल करके हमने आज स्ट्राइक करे सुबह से अब तक। मेजर उनका प्रॉब्लम है 4 साल पहला कि 138 लोगों का परमानेंट का ऑर्डर आया है, मगर ये लोग उसका जारी नहीं करे। तो नहीं करे बोले तो 4 साल में कोविड आया, 4 साल में क्या क्या हुआ वो बहाना बताते हैं, मगर एक गलत है। और एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने क्या करे कि इन लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करें। 800 लोग एक तरफ, 300 लोग एक तरफ, 40 लोग एक तरफ। उन लोग झगड़ा कर रहे हैं, हमको ऑर्डर मिलना, हमको ऑर्डर मिलना। हम कहते हैं सभी को ऑर्डर मिलना। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, उसी के मुताबिक सभी को परमानेंट करना। और जो एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ये रद्द करना। ये कॉन्ट्रैक्ट लोगों का शोषण बहुत है, 12,000, 11,000, 10,000 देते, लोगों को है ना गुमनाम करते, लोगों को द्रोह करते। ये लोग, इन लोग गद्दारी करते कि लोगों को एक एक को अगर पूछे तो आपको मालूम होता। ये महिला बोले, मैडम बोले क्या उनका PF ये वो हम कट करते। इन लोगों को कुछ भी नहीं है, वो बहाना बनाते, झूठ बोलते। हाँ, इसीलिए हमने कहते हैं कि उनको 31,000 पर महीना डायरेक्ट पेमेंट कॉर्पोरेशन से होना, और जो सीनियर है उन सभी को ऑर्डर देना, और जो जूनियर है उनको भी देना। मगर जब तक उनका वो लीगल क्वेश्चन है वो सॉल्व होते तक इनको 31,000 लीगली पैसा देना। मैडम, कितने दिनों से इनकी सैलरी रुकी हुई है, इस पर क्या करें? इनके सैलरी तो कई लोगों का 1 साल से है, कई लोगों का 8 महीने से है, 6 महीने से है, करीबन कई लोगों का अभी वो ऑफिसर्स यहाँ बताए कि 4 महीने से रुके हुए हैं। मैडम, क्या लगता है सिर्फ ये पौर कार्मिक की सैलरी रुकी हुई है या ऑफिसर्स की भी सैलरी रुकी हुई है? देखो, ऑफिसर्स का सैलरी अगर रुकी हुई है तो उनके लिए वहाँ जमा रहता पैसा। अगर इनका सैलरी नहीं रुके रहते तो इनको सैलरी मिलता नहीं, इनका ज़िंदगी चलता ही नहीं। उनको सैलरी के साथ और भी कुछ मिलता, इनको कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता है तो कचड़ा मिलता। अब आप बता रहे थे कि ऑफिसर्स इनको गालियां दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इन्हें कई सारी धमकियां भी दे रहे हैं, उस पर क्या कहना? डेमो हो गया सभी लोगों के सामने, डेमो हो गया क्या नहीं हो गया। उनका जो एरोगेंसी था, उनका बात करने का ढंग था। देखो, कॉरपोरेशन तो ये क्या है, त्याज्य निर्वहन के बारे में, पानी के बारे में, परिसर के बारे में और ये सब के बारे में अवेयरनेस करना, और उनके जो ये एम्प्लॉय है इनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देने का तरीका ये नहीं है कि गाली देने का। छोटे बच्चे हैं इसलिए बात नहीं सुन रहे, उनको मार रहे, ये भी नहीं मानते हम। मगर ये लोग हैं ना कि उन काम नहीं करते, इसलिए हम ऐसा एटीट्यूड करते हैं। उन्हें प्रूव करे ना, ये गलत है। इसलिए हमने कमिश्नर को कहते, इसलिए मेयर को कहते, ये जो मैडम है उनका एटीट्यूड क्या है बोलकर वो एक्सपोज हो गया, सबके सामने डेमो भी हो गया। पहले उनको ट्रांसफर करो। कौन? सुषमा मैडम? सुषमा श्रृंगेरी क्या के नाम है उनका। और जाधव सर का भी मुझे पता नहीं, ऐसा उनका एरोगेंस ऐसा था। हाँ, हम बोल क्या है ये, हम ऑफिसर्स, अगर आप लोग ऑफिसर्स हैं, आपका सैलरी मिलता बोले तो लोगों के टैक्स में से पैसा मिलता। अब आप लोगों के डिमांड्स क्या है मैडम? नहीं, डिमांड्स तो मेन हमारी डिमांड है, जो ऐसा एरोगेंट वो सब है, लोकल डिमांड है कि उनको ट्रांसफ़र करो। और दूसरा है इनका जो बचे हुए पेमेंट है, जो बाकी है, पूरा पेमेंट देना। और पहला डिमांड है ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रद्द करो।
और उसके साथ है परमानेंट करो सबको डिवाइड एंड रूल नहीं, सबको परमानेंट करो। और जब सभी लोगों को परमानेंट करते तक आपको टाइम लगता, जब तक है ना लीगली ये बैठता, लीगली जो डेली वेजेस का है पीडब्ल्यूडी में, उसके लिए उस कानून भी है, कोर्ट में भी है, 31,000 पर महीना उनको सैलरी देना। मैडम एट द एंड आप ये अगर आपके डिमांड्स कंप्लीट नहीं हुए तो क्या ये एहतजाज प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा? नहीं, देखो वो लोग तो ट्राई करे हैं, हमारे डिमांड जब तक डिसाइड नहीं होता, हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम स्ट्राइक करते। हाँ। थैंक यू।